हरियाणा के भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के बारिश वाले बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया। सांसद जयप्रकाश ने इस बयान को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि बारिश से फायदा नहीं, किसान बर्बाद होगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। कुंगड़ परचेज सेंटर पर गेहूं खरीद शुरू ना होने, बारदाना और गोदाम की कमी और ट्रैक्टर के 7 नंबर प्लेट नियम को लेकर भी सरकार को घेरा गया है। वहीं हिसार और भिवानी में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। फिलहाल इन मुद्दों को लेकर सियासत गर्मा गई है। नहीं, देखो, ये दिशा की मीटिंग है जो भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार की जो ग्रांट्स हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं या प्रदेश सरकार के, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। उसकी मॉनिटरिंग की और प्रशासनिक अधिकारियों से हमने बातें पूछी, लेकिन कई जगह ऐसा है कि सरकार के वायदे बड़े करती है, बड़े बड़े। अब मैंने तो पता लगा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना बोले वो भी बंद कर दी। एक इनकी थी टोटल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम की, वो स्कीम भी चेंज कर दी। तो ये जो कर नहीं कर दी, उनके बारे में हमने उनसे पूछा कि क्यों नहीं कर दी। जहाँ फंडों की कमी है, कई विभाग ऐसे थे जहाँ फंड की कमी थी, वो फंड मंगवाओ। तो यही है कि हम तो उसको एग्जामिन करते हैं। एमपी का काम है, अधिकारी उसको, ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा भी सर किस तरह की और समस्याएं देखने को मिली? किसानों की बात करें, समस्याएं तो देखो, कुंगड़ की समस्याएं तो जिस दिन से भी ये सरकार ही समस्याग्रस्त है। क्योंकि अब जैसे हमारे साथी कुंगड़ की बात की, कुंगड़ के अंदर परचेज सेंटर, अब बताओ, गेहूं की फसल खेत में पक्के तैयार हो गई, आज तक उसकी परमिशन इन्होंने नहीं दी, इजाजत नहीं दी कि वहां पर गेहूं परचेज किया जाए। जो बार बार हम बात करें कि हरियाणा सरकार के पास ना तो बारदाना, ना इनके पास गोडाउन है, ओपन प्लेंथ भी बड़ी मुश्किल से किसानों से ले रहे हैं। तो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ये किसान को परेशान कर रहे हैं। कभी पोर्टल की बात, कभी ऑनलाइन की बात। एक नई चीज हो रहा है कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, हमने किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा घोषित किया था। गाड़ी, हमारे कन गाड्डा कहते, तरकन गाड़ी कहते। अब उस पर कह दिया भाई आपने नंबर प्लेट लिख के लेनी पड़ेगी। आज का जमाना मशीनरी का जमाना है। अब ट्रैक्टर एक मशीन लग गई आपके कंबाइन, वो तो आधे घंटे में एक ट्राली से ज्यादा भर देती है। तो किसान को चाहिए 6-7 ट्रैक्टर, कहाँ से लाओगा? नंबर पूछेगा, बेहतर ट्रैक्टर ले आएंगे, उससे नंबर प्लेट लिख लेगी। ये क्या तो तरीका है? हमारी भी गवर्नमेंट थी, हमने कभी किसान को आंच नहीं आने दी, दिक्कत नहीं आने दी। हमारी डिमांड ये है कि जैसे 12 साल पहले किसान का अनाज बिकता था, ऐसे ही बिकना चाहिए। मंडियों में भी कांग्रेस के द्वारा कोई प्रदर्शन करना देखने को मिलेगा? क्योंकि हमारे विधायकों की ड्यूटियां लग चुकी है, हमारे सांसदों की ड्यूटियां लग चुकी है। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा समय मंडियों में जा रहे हैं और जाएंगे। बात करें, हिसार में भी ओलावृष्टि, बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उसको भी किस तरह से देखते हैं मुआवजे की? देखिए, ओलावृष्टि बड़ी भयंकर हुई है हिसार में, इवन इस इलाके में भी। और ओलावृष्टि के साथ साथ जो ये इतना लंबा झाड़ू है, जड़ जिसको समझो ना, क्या बारिश का मौसम, उससे क्या है, गेहूं की यील्ड में नुकसान हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का है, किसान का है, मजदूर का है। ऐसे हमारे कृषि मंत्री जी हैं, आज ही मैं एक वीडियो उनकी सुन रहा था, बोला बड़ा लाभ हो गया किसानों को बारिश से, 2 क्विंटल किले की बोला उसकी यील्ड बढ़ जाएगी। अरे भले आदमी, कृषि मंत्री, आप किसान हो, इसका मौसम खुल जाए तो हम नुकसान सहन कर सकते हैं। और बारिश से मैं कृषि मंत्री को कहना चाहता हूँ, इस तरह के बयान दोबारा आने, किसान विरोधी बयान है कि भाई भगवान करे बारिश होती रहे, बारिश होते किसान मर जाएगा। तो जब ऐसे कृषि मंत्री, ऐसी सरकार, क्या उम्मीद करो? तमाशा बना रखा किसान का।